नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज स्पेशल शो सीकिंग द एनलाइटनमेंट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये वीकली फीचर है, बहुत ही स्पेशल फीचर है जो हम हर सप्ताह आपके समक्ष लेकर आते हैं। और ये एपिसोड, ये प्रोग्राम समर्पित होता है भारतीय वांग्मय को, भारतीय पुरातन संस्कृति को, भारतीय ज्ञान परंपरा को, जिसे हम गीता उपनिषद के जरिए समझते हैं, समझाते हैं। और इसमें हम सभी उन जिज्ञासु हमारे दर्शकों का स्वागत करते हैं, साथ ही उन लोगों का भी भरपूर स्वागत करते हैं जो गीता उपनिषद को समझना चाहते हैं या कि भारतीय परंपराओं से और सनातनी परंपराओं से अलग विलग हो गए हैं। उन्हें भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से स्वागत करते हुए हमारी इस ज्ञान परंपरा से रूबरू करवाते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं ऋषिकेश से आचार्य राधा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ते हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रोफेसर RN झा साहब, और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्नी। और हमारे साथ जुड़ते हैं गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब। साथ ही हमारे साथ जुड़ते हैं राजस्थान सरकार के कल्चर और आर्ट मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमान पंकज जी ओझा। और साथ ही आज एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सबके लिए कि हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इन इंडिया, हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर रोजर गोपाल साहब। और साथ ही आज हमारे साथ गेस्ट स्पीकर के तौर पर जुड़ेंगे मोतीलाल बनारसी दास के संस्थापकों में से एक, यानी MLBD पब्लिशिंग हाउस के संस्थापकों में एक संस्थापक RP जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही आज एक सूचना भी है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा के बैकएक की वजह से आज वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम हमारे विद्वान पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं और उनके माध्यम से हम इस ज्ञान परंपरा को, ज्ञान सत्र को जारी रखे हुए हैं। तो हम हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को जोड़े, इससे पहले आपको यह जानकारी दे देना चाहते हैं कि आज का एपिसोड गीता उपनिषद के अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8 तक रहेगा। अब तक आपने जाना कि अर्जुन जिस तरह से महाभारत के युद्ध में विषाद योग को प्राप्त हुए, उसके बाद उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान मार्ग के सांख्य योग के माध्यम से यह ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। और इसमें आज भगवान कर्मयोग के ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय MLBD रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन which is initiated by मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशिंग हाउस since 1903। ये पब्लिशिंग हाउस, ये प्रकाशन समूह हमारे ज्ञान परंपरा को, हमारे भारतीय वांग्मय को, इंडोलॉजी को, संस्कृत को जिस तरह से देश विदेश में अपने प्रकाशन के माध्यम से फैलाता चला आ रहा है 1903 से, यही प्रकाशन समूह हमारा नॉलेज पार्टनर है। दे आर आवर नॉलेज पार्टनर्स। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को जोड़ते हैं। जैसा हमने आपको बताया, आज हमारे साथ बहुत ही गौरवमयी, बहुत ही ग्रेशियस प्रेजेंस है हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर रोजर गोपाल साहब की। हमारे साथ हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले योर एक्सेलेंसी वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के JNU के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर रामनाथ जी झा। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब। साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर कॉलमनिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट विठल जी नाडकर्नी मुंबई से जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ऋषिकेश से आचार्य राधा जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं RP जैन साहब। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के जो श्लोक हैं, श्लोक 3 से 8 चैप्टर 3 के हम रिसाइट करा रहे हैं। इसके बाद प्रोग्राम की फॉर्मल शुरुआत की जाएगी।
Shri Bhagavan Vacha Lokesmin Vividhanishta Pura Prokta Maya Naga Jnana Yogena Sankhyana Karma Yogena Yoginam Na Karmana Manarambhan Nishkarmyam Purushoshnude Na Cha Sanyasana सिद्धिं समधिगच्छति न एकश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्म इन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते मनसा नियम्यारवतेर्जुन कर्म इन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर स यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्वध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधूत्. Your Excellency, with your presence and with your permission, we are going to start our program. Yes, thank you very much. थैंक यू सो मच. तो अब मैं चाहूंगा औपचारिक शुरुआत आचार्य राधा जी से की जाए. Hari Om. I welcome you all to the beautiful set we have today. Very nice set, Sharma ji. थैंक यू. I'm going to start with a small chanting to bring the gist of the shlokas from 3 to 8 of chapter 3, and the chanting goes like Om Kayena Vacha Manasendriyerva Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat Karomi Yat Yat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami. Om Shanti Shanti Shantihi. This is a chanting which is done by all we karma yogis and brahmajnanis and bhaktas. And the meaning of this chant is that all actions done by my mind, senses, and my bodies are due to your Prakriti, O Lord, and I offer them back to you, my Narayana. That's my prayer towards you. And that's exactly what we are going to talk about in today's topic from verses 3 to 8. Now, we've already seen in the second chapter that the dharma of Ishvara or Brahman or Purusha is samatvam, asangatvam, chetna matra. Samatvam means oneness, asangatvam means unattachment, and chetna matra means pure consciousness. The one who gains this is called a brahmajnani. And this is explained in the verse number 3 that Jnana Yoga is for sannyasis and Karma Yoga is for grahasthas. Jnana Yoga is when you become a witness of whatever you do, all your actions and everything that is done through your body, mind, intellect, your senses. Karma Yoga is when the actions are done without attachment. I would, according to the verse number 4, I would rather call it Jnana Pradhana Yoga instead of Jnana Yoga, because a Jnani cannot avoid doing karmas. I would also call it Karma Pradhana Yoga because a Karma Yogi cannot gain Jnanam without doing karma. Karmas cannot be evaded by a Jnana Yogi or a Bhakta Yogi or Karma Yogi, as we know that. Now, as per the
verse number 5, Lord Krishna says that all the actions are due to your Prakriti. Now, Prakriti, which consists of the three gunas, Sattva, Rajas, and Tamas. Here we are talking about the Prakriti guna that a jiva has, which is the Varna Dharma, Ashrama Dharma. Varna Dharma means a Brahmin, etc. Ashrama Dharma means Brahmacharya, etc. His or her Dharma. Then there is your country Dharma, the situational Dharma, or the social Dharma, etc. Verse number 6 talks about the organs of action, karma, indriya, mouth, hands, legs, reproductive organs, and anus. Verse number 7 talks about the Jnana Indriya, hearing, touching, seeing, smelling, and tasting. Now, in order to give a gist of the 6th and 7th verses, I would just say that if you're served dal and you crave for malai kofta, then you're being a hypocrite. That's what exactly Lord Krishna says here. Why don't you let others decide what you're going to eat or what you're going to drink or what you're going to wear? Now it becomes very easy for a man to, follow karma yogi, because for him all the answers would be anything. What do you want to eat? Anything. His favorite dish is anything. It becomes a little difficult for women to become karma yogis, because they might take half their life thinking if God orange is going to make me look good or not, or should I go for an orange or not. So that was just to make it a little hilarious, just to explain what I was saying here. Now, if you're following your Prakriti Dharma, but you are moving towards Brahmajnanam, there you need to go through the Antakarna Shuddhi. What is Antakarna Shuddhi? Here we use the word Chittam. In Hindi, we use the same word Chit. Chit ko Shuddh karna, but in English we are giving you two words, Chit and Chittam. Chittam here means the Shuddhi of Manas. Manas means the mind and your logical thinking. Chittam here also means buddhi, which is knowledge and intellect. It also means ahankara, your ego. We're going through a purification process of manas, buddhi, and ahankara. For that, you need to do action. You need to study. Holding a book is also action. You need to do austerity, do penance, do guru seva, go to the ashram or seek knowledge. That is again action. Now, here karma comes that when you something and then you can do better karma, but others do better karmas and purify themselves. In both the ways, karma is going to be very important. What happens after a person gains brahmajnanam? There also he needs to do action. In the ashram where I studied, long before I joined the ashram, there was a young and dynamic person who gained brahmajnanam, and he asked our guru Swamiji, and he said that, can I join politics? And the answer was, yes, you are a brahmajnani, you can join politics. That person happens to be the Prime Minister of our country at the moment, Mr. Narendra Modi. After gaining brahmajnanam also, a person is going to do karma, which is going to be prakriti based. He also asked me, when I asked my guru that what am I supposed to do? He said, you're very courageous and you love challenges. So you're going to go to Japan and teach Vedanta in Japanese language. Here we are doing the best. Now, Arjuna's question was answered in verse number 8. He said, Lord Krishna said that I have already given you brahmajnanam. Now I am going to think what is best for you. Go and follow your Kshatriya Dharma. Because a guru always knows what is the best for him. After gaining brahmajnanam, he needs to get back into karma again, and as per guided by our guru. That's what I would like to say, Sharma ji. Good presentation and very well done. So मैं चाहूंगा प्रोफेसर झा साहब अपनी बात एक बार रख लें. पहले झा साहब रखेंगे, देन फिर हम हिज एक्सीलेंसी के पास चलेंगे. जी बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो आचार्य राधा जी ने बहुत अच्छी तरह बताई है सारी बात, लेकिन मैं दो बिंदुओं पे आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. एक तो जो चौथा श्लोक है, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति. यहाँ जो संन्यास शब्द है, तो यहाँ का जो अर्थ है
वो तो ये है कि यदि कर्म का कोई त्याग कर दे तो फिर उससे सिद्धि नहीं हो सकती। कर्म करते हुए ही नैष्कर्म तक कोई पहुंच सकता है। जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमें पता नहीं चलता कि हम सकाम कर्म कर रहे हैं या निष्काम कर्म कर रहे हैं। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि छठे अध्याय के पहले श्लोक और दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण ये एक्सप्लेन करते हैं कि संन्यास क्या है। तो अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। वहां वो डिफाइन करते हैं कि कर्म फल को जो आश्रित नहीं करता, बिना कर्म फल के जो कार्य करता है, और जो जो केवल कर्तव्य भाव से काम करता है, फल संकल्प उसके मन में नहीं रहता, स सन्यासी च योगी च, उसी को हम सन्यासी कहते हैं। वही योगी भी है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि उसको हम सन्यासी नहीं कह सकते जो ये समझता है कि मैं कोई कार्य ही ना करूं, वो सन्यासी नहीं है। दूसरा, वो भी सन्यासी नहीं है जो निरग्नि हो। निरग्नि जो एक अपने यहाँ टेक्निकल टर्म है कि जब गृहस्थाश्रम शुरू होता है तो 3 प्रकार की अग्नि की चर्चा है, जो गार्हस्थ्य अग्नि और दक्षिणा अग्नि, आहवनीय अग्नि। तो सन्यासी जो विधिवत सन्यास लेता है वह इन तीनों अग्नि को छोड़ देता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई यदि ये सोचे कि मैं कर्म का त्याग कर दूं तो मैं सन्यासी हूं, या मैं अग्नि का उपयोग ना करूं तो मैं सन्यासी हूं, तो उसको सन्यासी हम नहीं मानते। सन्यासी तो वही है जिसका फल संकल्प ही ना हो, कर्तव्य भाव से कार्य करे, फल के बारे में उसके मन में कोई बात ना आए। फिर अगले श्लोक में इसको और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं कि यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। जिसको तुम संन्यास समझते हो उसी को योग समझो। संन्यास और योग में कोई अंतर नहीं है। न य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वस्तुतः जिसके मन में फल का संकल्प ही ना आए उसी को सन्यासी कहते हैं, उसी को योगी कहते हैं। आचार्य शंकर इसको और अच्छी तरह से बताते हैं कि फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्। जैसे ही हम फल के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर उद्विग्नता शुरू हो जाती है। मैंने ये काम किया, मुझे इस तरह का फल मिलना चाहिए। और यदि इस तरह का चिंतन प्रारंभ होता है तो हमारी शक्ति आधी हो जाती है, हमारे अंदर बेचैनी आ जाती है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है, भगवान कहते हैं कि सबसे पहले तुम उससे बचो। क्योंकि यदि तुम कर्म फल के बिना यदि कार्य करते हो तो जो फल मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर उद्विग्नता नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में फल नहीं है। और इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है, जैसे दूसरे अध्याय में हमने पहले चर्चा की होगी कि जब भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोष्ठ कर्मणि, कि तुम कर्म ही कर सकते हो, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम कभी ये मत सोचो कि मैं फल का कारण हूं, और तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अकर्म में तुम्हारी आसक्ति हो। तुम्हें कर्म भी करना है, कर्म फल का कारण भी नहीं बनना है, और कर्म करना ही पड़ेगा। और इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं बड़ा मैथमेटिकली गीता के 18वें अध्याय में, कि कोई भी कार्य व्यक्ति करता है उसके 5 कारण होते हैं। और कोई यदि ये समझता है कि मैं कार्य करता हूं और मैं ही केवल कारण हूं, ऐसा नहीं होता। तो 5 कारण कौन कौन है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कि एक है अधिष्ठान, जैसे अभी हम टीवी पे बैठे हैं तो ये पूरा जो सेट है, पूरा जो सिस्टम है, ये अधिष्ठान है। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं होगा जो अभी चल रहा है। ऐसे ही करण है, इसमें बहुत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, बहुत तरह की चीजें जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक चेष्टाएं हुई हैं,
सबसे संपर्क स्थापित किया जाता है, सबसे सब प्रकार की बातें होती हैं, और उसके बाद एक करता है, जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई दूसरा सुन रहा है तो वो करता है। और अंत में कहते हैं कि प्रकृति का भी जो कॉस्मोस का जो कॉस्मिक लॉ है वो भी काम करता है। अभी यदि प्रकृति में कोई अनहोनी हो जाए तो ये कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम यदि होता है उसमें 5 कारण होते हैं, उसमें केवल 20% व्यक्ति का रोल है, 80% तो दूसरे हैं। तो जब किसी कार्य में 80% दूसरे का रोल है तो 20% जो व्यक्ति काम करता है वो कैसे क्लेम कर सकता है कि मैं मेरे अनुसार फल हो। इसीलिए तुमको फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और उसके बाद अगले श्लोक में उसको कंक्लूड करते हैं कि तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह। इतना समझाने के बाद भी यदि कोई कहता है कि मैं ही सब करता हूं, 100% मेरा कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए, तो कहते हैं कि इसका मतलब पश्यति अकृत बुद्धित्वात न स पश्यति दुर्मति। इसका मतलब बुद्धि उसकी रिफाइंड ही नहीं हुई है, अभी बुद्धि उसकी बड़ा स्थूल स्तर पे है। तो ये सारी बातें जो हैं वो जब हम जोड़ते हैं इसको कि ये सन्यास क्या चीज है, उसके बाद जो असक्त शब्द आया है, असक्त क्या चीज है, तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है कि कर्म करना ही पड़ेगा। अब आप शास्त्र के द्वारा निर्धारित कर्म करते हैं तो एक बात हुई, शास्त्र के द्वारा निर्धारित नहीं है कर्म वो करते हैं तो दूसरी बात हुई, और बिना कर्म फल के संकल्प के यदि कार्य करते हैं तो तीसरी बात हुई। और निष्काम करते करते, कर्म करते करते जब आपकी आत्म शुद्धि होती है, जैसा अभी आचार्य जी ने कहा था कि भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। जब निष्काम कर्म हम करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, और अंतःकरण शुद्ध होते होते जब उस मूल सत्य से, ब्रह्म से, ईश्वर से हमारा साक्षात्कार होता है तो फिर निष्काम से नैष्कर्म पे आ जाता है। नैष्कर्म और निष्काम कर्म में अंतर यह है कि नैष्कर्म वो भाव है जहां उस ईश्वर से अभेद हो जाता है, फिर कोई कर्म ही नहीं होता। जैसे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। भगवान कहते हैं कि जब उस ईश्वर से तादात्म्य हो जाता है उसके बाद जो कार्य होता है वो ईश्वर का कार्य होता है, फिर व्यक्ति का कार्य ही नहीं होता। तो इस रूप में हम यदि देखते हैं तो ये तीसरे से लेकर और 8वें तक जो है वो भगवान इस तरह का संदेश हमें देना चाहते हैं। तो मैं इसी बात पे अभी इसको रोक रहा हूं, फिर आगे हम चर्चा करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन एंड बहुत ही जबरदस्त आपने अपना, हमेशा की तरह इट्स अ ट्रीट टू लिसन टू यू। एंड नाउ ऑन बिहाफ ऑफ आवर एंटायर टीम एंड आवर ऑल पैनलिस्ट्स we welcome His Excellency. Yes. Thank you so much, moderator. And again, thank you for inviting me to this very special program here today. Before I share some thoughts, I would like to share an experience. I actually never grew with Eastern philosophy as my foundation. I grew with Western philosophy as I grew in the Western part of the world. And it was during my late teenage years, I wondered so much about the history of my own motherland, the land of my ancestors. I decided that I will begin some studies on literature that came from my own traditions. Why should I know about Socrates? Why should I know about Aristotle, but yet not know about Adi Sankaracharya? Why should I know about other philosophies and religious texts, about the Epicureans and Stoic philosophers, and yet not know anything about the Bhagavad Gita,
or about the entire Mahabharat? Why should I not know about Vedas and Upanishads? And I opened the pages of the Bhagavad Gita and a commentary done by Swami Chinmayananda, and I started reading. The pursuit was first intellectual, and that was the perspective that I took. It was more academic, only to realize that the greatest philosophies that also touched the greatest esoteric psychology was found in the pages of Bhagavad Gita. It was beyond anything that I've ever read or that I've came across in my life before. And I dedicated myself to start studying this Gita no longer as a simple intellectual objective experience, but more as a subjective experiential truth where one can understand the purpose of their very existence. When we look at Gita as a whole, we understand Gita basically in 3 words: that I am. The entire philosophy of Gita from the first verse to the last verse centers around that concept of that I am. We know in the beginning chapters of Gita that Arjuna fell in a state that was very neurotic. He had lost his mind, or as we say in the Western world, he had become insane. He started uttering questions that only recommended the divine words of the Lord that would bring some form of sensibility to insensibility. Herein, in chapter 3, is a passage where Karma Yoga is discussed. But I must admit, in the Western world, the concept of karma is very much abused. There's a much misunderstanding and incomprehension of what Karma Yoga is. The chapter starts with a discussion, more so a question by Arjuna, again in his neurotic state, about what is the difference between karma and action, that is, and gyan, knowledge. And the Lord decided to answer. When we look at verses 4 to verse 19, we see that Bhagavan Krishna pursued more of an intellectual response first before he went into the spirituality and the experiential reality of his discussion. He started, Bhagavan Krishna that is, by addressing the concept of what action means. And action was attached to the subject of the actionless, which means that it is possible to have actionless action and yet not be a contradiction in terminology, nor a contradiction in understanding. What does it then mean? In the world at which we live in the world of our objective realities, we are faced with many stimuli. Our sense organs respond to this stimuli. And if we are not in the state of awareness, then from outside in, action is then oriented, meaning that our senses then control our emotions, which then control our mind, then which control our vasanas, our desires. What then takes place is that we fall into a constant cycle of which we cannot escape, because as more desires are formed, then we engage again to satisfy the stimulus, satisfy the sense organs, satisfy the emotions, satisfy the mind. More desires are then created, more vasanas,
and we continue in the cycle from age to age, janam to janam. Krishna, in addressing Arjuna, he said that one must be in that state of the actionless action upon the realization that we are not body, nor are we mind, nor are we intellect, but we are that unchanging reality. We are that supreme self. And from that understanding of the deeper consciousness, that divine consciousness, once the stimuli of the objective world exist, and we are able to respond from inside out, then we are able to break that cycle of the vasanas. We then establish ourselves in that state of equipoise, in that state of quietude, whereby all actions are now based on the substratum of our very being, Brahman, that I am. It is therefore possible for us to engage in that actionless action, which then means that we are not engaged in inaction, we do not do nothing, but we engage in action through our actionless state of divine consciousness, our unchanging reality. The basis of enlightenment, the basis of our God realization. These are the words that will guide us, the words of Bhagavan Krishna himself. I offer these words as we continue our journey on this path of understanding this great book, this great philosophy, this great esoteric psychology we call the Bhagavad Gita, the song of the Lord, the book of the ages. Dhanyavad. Wow, what a deep understanding and deep analysis. Wow. Thank you. Well, very well done. Very fantastic presentation. Mind-boggling and mind-blowing. I would rather say it was really, it will teach our people how to speak and how to analyze the things in a deeper way. Your Excellency, we would like to request you to stay with us till next round. Yes, I will. Yeah. Thank you so much. So, अब हमारे साथ असल में जुड़ तो चुके हैं पंकज जी ओझा। पंकज जी ओझा आज राजस्थान के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ में महात्मा गांधी की आज के इस दिवस को लेकर एक कार्यक्रम में मॉडरेटर थे, एंकरिंग कर रहे थे, इसलिए आज थोड़ा सा पंकज जी को विलंब हुआ है। लेकिन पंकज जी आप को मैं नेक्स्ट मैं लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा विठल जी नाडकर्णी से कि वो अपनी बात एक बार कह लें। Thank you. Am I audible? Yeah, loud and clear. Are you? Yeah. Okay. In our last episode, we had decided to take some comments forward. So I remember speaking about Duryodhana as an emblem of a non-seeker versus the supreme seeker, the archer Arjuna. In this round of our discussions, I would like to look at allied seekers, both going for the same goal. As Acharya ji explained so beautifully at the outset, one path goes through the Sankhya Yoga of knowledge. What the Lord says in the third verse, Jnana Yogena Sankhyanam. Another through the yoga of action, Karma Yogena Yoginam. You find this dichotomy, which the Lord enunciates in the third verse as Vividhanishta, which he says he enunciated in the days of old, Pura Prokta Maya. And as Professor Jha, with his usual lucidity, explained in the fourth verse, the Lord elaborates that one cannot achieve freedom from karmic action merely by sitting and refraining from work.
Na karmana anarambham nashkarmyam purusho shrute. Here, may I, with your permission, add another clarion call to action. You find it in the Panchatantra, composed by that master storyteller Vishnu Sharman, who gives us a graphic image of the king of the beasts lying fast asleep under a tree and snoring, not roaring, mind you, with his slavering jaws gaping wide. And what does Vishnu Sharman tells his acolyte? Sleeping lions do not catch antelopes. Nahi suptasya simvasya pravashanti mukhe mruga. The moral of the sleeping lion is that only by action, and really by mindful action, are goals to be attained, and not by running around in mental chariots of fantasy. So this is that famous verse which is worthy of being, enshrined in our institutions of instruction and industries and what have you. Udyamena hi siddhyanti karyani namanorathe. So only by udyama, not by manoratha. Of course, the Niti Shastra also praises udyama, which is equated to effort, industry and action as a man's best friend. Na asti udyama samaha bandhuhu. That is also because there is no greater enemy of man than laziness or inaction. So the take-home message of all these verses is, whomsoever is active or dynamic, with the right attitude of course, never perishes. Kurvano navasidati. This is in fact the conclusion of the Bhagavad Gita itself, which we shall see later proclaimed in chapter 18. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Patho Dhanurdhara Tatra Shri Virjayo Bhutir Dhruva Nitir Mati Mama. ये जो बोलते हैं, wherever the Lord is, there is enthusiasm and lack of indolence as described by the Panchatantra. Where you say where there is utsaha and there is alasya vihinata, there is bound to be success. This can lead to that beautiful concept of Shri and Vijaya being together. So, Vinaya Vikrama Sanyogam Tatra Shri Chala Dhruvam. That is the way the other text says. Where you have modesty and also Vikrama, not sitting by quietly, you have the conjugation of modesty and courageous action, there is bound to be steadiness of prosperity and success. Now, having said all this, I would like to submit a few cautions or caveats, if we have time. Yeah, in our own age, we equate yoga almost exclusively with the body and the cultivation of the senses. What the Hatayo Pradipika calls as Tairyam Arogyam Cha Angalagavam. And if we go by this purely somatic or body-centric approach, we are sometimes likely to exclude or downgrade the mind and the attainment of self-knowledge through meditation. Furthermore, I am afraid this would only confirm and perpetuate the mind-body divide that you find in the classical Western or Cartesian manner. More fundamentally, it also undermines the Enlightenment project itself, which is essentially holistic and integrative in nature. So, what I would like to conclude this particular dissertation would be to yoga, whether of jnana or of hatha, is ultimately about yoking the individual jivatman with the universal paratmanam, though with two different means. So, here it is also not fair to blame the West alone for this mind-body schizoid schemes. We've had them in the East as well.
That is why in the very first verse of the Hatha Yoga Pradipika, Yogi Svatvarama describes Hatha Yoga as that metaphorical ladder, Rohini, or the physical means of reaching Raja Yoga and its lofty goal of self-realization. And in the very next verse, after saluting his master Adinatha, Svatvarama again re-emphasizes that he is offering yoga only or solely as the means or the way of reaching Raja Yoga. Pranamya Shri Gurunatham Svatvaramena Yoginaha, he says, Kevalam Raja Yogaya Hatha Vidyopadishyate. In the process, look at how beautifully he creates a pun. Kevalam Raja Yogaya can also be read as Kaivalyam Raja Yogayam. So only for self-realization or Kaivalyam is the discourse or Upadesha of Hatha or yoga of action being offered. Good. The same harmony of contemplative action that I spoke about in our last session is reflected in the 18th verse of the Master's discourse. Here, he says he offers seated postures prescribed for Shakti Chalana as the very ones needed for Kaivalya Sadhana of the Jnana Yogins and the Samkhyas, which he categorically clarifies as being acceptable to both Munis such as Vashishta and Yogis such as Sri Matsyendranath. So Vashishtadasya Munish Matsendrasya Yogibihi Ankikritanyasani Katyante Kanishchanmaya. So this is the kind of holism that we find that we should not lose sight of. Why there is no real physical divide between the way of the yogis and the way of the Samkhyas. Some emphasis of action may differ, but ultimately the goal is really enlightened action. What Jasap talked about, Naishkarmya, from Nishkama. So it doesn't matter that you haven't got the result, but you have 90% of the deal, as modern motivators will tell you, is in showing up, in being present, in acting, and in being counted, where the good men come. And that is the Lord's clarion call to his disciple. He says, this is not the time to run away from the battlefield. This is not the time to worry whether you will be killing your grandfather or your guru. This is the time to do the right action, my dear, and the right action is the only action available to people devoted to sattva and not to rajas or tamas. I think I would like to leave the discourse at this because we have so many other interesting viewpoints that I am eager to hear. Thank you. में देख लेंगे, टाइम रहेगा तो जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, and it's always interesting to listen to you. And today we are having with us Shri R.P. Jain Saab from very prestigious and very well-known publishing house, मोतीलाल बनारसी दास. हम उनसे जानेंगे कि ये जो पब्लिशिंग हाउस है इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये केवल इंडिक और केवल भारतीय जो वांग्मय है उसी में अपना काम करते हैं. अदरवाइज बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेज हैं जो डिफरेंट कामों में लगे हुए हैं, लेकिन इनका जो कमिटमेंट है उसके बारे में आज जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से पूरी दुनिया की सेवा की है. तो अब उनके पास और इसके बाद में प्रोफेसर एनएम खंडेलवाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार पंकज जी अपनी बात कह लें. जी सुभाष जी, मैं सबसे पहले आपको साधुवाद दूंगा और गीता के अनुसार साधुवाद दूंगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं. गीता के 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान गीता के लिए कहते हैं कि मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद का जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा. यानी आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास चल रहा है आपका, आप समझ में आया. और फिर इससे आगे ये भी कहा इन्होंने कि इस भूमंडल पर इससे प्रिय काम मेरा और कोई नहीं है जो गीता का संदेश प्रसार आगे कर रहे हैं उसके लिए. और
अगले वाले श्लोक में तो वो ये और भी कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस हम मेरे धर्म में संवाद का अध्ययन भी कर लेगा, उससे भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। और 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान और भी आगे बढ़ जाते हैं कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए। ये सवाल कई लोग करते हैं, उनके लिए ये उत्तर है कि श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वो भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों में समाहित हो जाएगा। तो गीता का भगवान ने इतना महत्व 18वें अध्याय में बताया है, और इसलिए मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आप बहुत ही परम पुनीत कार्य कर रहे हैं, भगवान का ही कार्य कर रहे हैं। और आज तीसरे अध्याय के कुछ श्लोक हैं जो विद्वान, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं है, काफी विद्वान हमारे साथ हैं, शॉर्ट में अपनी बात रख देता हूँ कि बात आती है कि मनुष्य न तो कर्मों का प्रारंभ किए बिना रह सकता है, न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। चाहे कोई कितना ही सोच के बैठ जाए कि मैं कोई कर्म करूंगा ही नहीं, लेकिन परमात्मा आपसे करवा ही लेगा। ये बात एक जगह सत्संग में हो रही थी, तो एक सेठ जी ने कहा मैं ये बात मानूंगा ही नहीं, क्योंकि सत्संग में ये बात हो रही थी कि भगवान चाहेगा तो तुम्हें ठोक पीट करके भी सही खाना खिला ही देगा। वो एक बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए। अब वहां पर भी वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, तो लोगों ने सोचा कोई पहुंच ही गया कि ये कोई साधु बैठे हैं, वहां उनके लिए खाना रख गए। दूसरे दिन उन्होंने सोचा मैं इतने गहरे जंगल में जाऊंगा कि कोई मुझे ढूंढ न सके। वो वहां भी जाकर के बैठ जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि मैं नीचे बैठूंगा फिर खाना रख जाएगा कोई, तो पेड़ के ऊपरी सिरे पर बैठ गए। अब नीचे कोई दो लोग जा रहे थे, उनके हाथ में खाना वाना था, फिर उन्होंने डाकुओं की आने की आहट सुनी तो खाना छोड़ करके भाग गए। कुछ डाकू अपना डाका डाल करके आए और अपने माल का बंटवारा उस पेड़ के नीचे करने लगे। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये खाना रखा हुआ है, ये कहाँ से आया, इससे बियाबान जंगल में। तो डाकुओं के सरदार ने एक डाकू को रोका कि इसको खाना मत, ये शायद अपने को मारने के लिए रखा है कि अपन इसको खा के मर जाए और कोई इसको लूट करके ले जाए। अब उन्होंने कहा यार कि ऐसा कोई ढूंढा जाए जो इसको चख ले तो अपन खा लें इसको। तो उन सेठ जी ने सोचा कि ये मुझे देख न ले अब, क्योंकि अब तलाश करेंगे कि कोई मिला आसपास। तो पत्तों की सरसराहट हुई, तो एक डाकू का ध्यान ऊपर गया। उसने कहा अच्छा ये है, इसने रखा है खाना। तो उसको उतारा तो उतरने को तैयार नहीं, उन्होंने कहा गोली मार देंगे, नीचे आ जा फटाफट। सेठ जी नीचे पधारे, उनसे कहा खाना खाओ। तो सेठ जी तो कसम खा के बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो परमात्मा की बात को असत्य सिद्ध करूंगा, खाऊंगा ही नहीं मैं खाना। थप्पड़ पड़े, लातें पड़ी, नहीं माने। लेकिन अंत में जब कनपट्टी पे बंदूक लग गई तो उन्होंने कहा मैं खाता हूँ। उन्होंने खाना खाया, स्वस्थ रहे तो डाकुओं ने भी खाया। फिर डाकुओं ने कहा तू खाना खा क्यों नहीं रहा था? तो कहा अजय का मैं ये शपथ लेके आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन परमात्मा ने जो संकल्प था कि मुझे खाना खिला के रहेगा, यानी परमात्मा जो चाहेगा वो करेगा ही, होगा ही, वो संकल्प सिद्ध हुआ। तो भगवान जो कह रहे हैं ना कि कर्मों का आरंभ किए बिना न तो कोई निष्कर्मता का अनुभव करता है, न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है, वो प्रकृति अपने आप आपसे वो कर्म करवा ही लेती है जिसके लिए आप बने हैं। तो ये छोटी सी कथा थी। और कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सारे प्राणियों को प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। जैसे कोई बैठ जाए कि मैं तो आज अब कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा, लेकिन प्रकृति कोई ना कोई ऐसा काम करेगी। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कई बार सैटरडे संडे या छुट्टी के दिन हम सोचते हैं कि मैं तो आज आराम ही करूंगा, लेकिन प्रकृति आपको घर के बाहर निकालने के लिए अनेक जतन कर लेती है। तो प्रकृति आपसे अपने आप काम करवा लेगी जो वो कराना चाहती है। जैसे सुभाष जी पत्रकारिता के क्षेत्र से चलते चलते आज अध्यात्म के क्षेत्र में आ गए, और इनकी छवि भी वो लगता है जैसे कोई संतत्व ले हुए एक संत हमारे सामने बैठे हों, और पीछे भगवान कृष्ण की तस्वीर से तो यही प्रतीत हो रहा है। तो अगला श्लोक ये है कि ये भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से जो इंद्रियों का और विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, यानी कि कोई बैठा तो है कि अध्यात्म के लिए, साधन के लिए, और विषयों का वो चिंतन कर रहा है, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो है मिथ्याचारी है और पता नहीं कौन सा आचरण कर रहा है, ना तो इस लोक को पा रहा है और न परमात्मा को प्राप्त कर रहा है। इसके लिए हमारे शायर ने कहा, लोकेश जी ने, कि कैसी दोहरी जिंदगी पड़ी हमारे भाग, खजुराहो मन में लिए जीते रहे प्रयाग। ऐसे मिथ्याचारी अगर कुछ करता है
कि बैठा तो प्रयाग में है और मन में खजुराहो चल रहा है, तो कहीं पर भी नहीं पहुंचेगा वो। भगवान यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। और 7वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी सारी इंद्रियों के साथ कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। यानी भगवान यहाँ पर कर्मयोग की महत्ता बता रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बस मेरा यहीं तक रखूंगा, पोएम आगे नेक्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट राउंड में आप पूरा करना। तो अब हम चाहेंगे खंडेलवाल साहब भी इसी तरह से निर्वहन करते हुए समय का अपनी बात रख लें। मैनेजमेंट के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर NM खंडेलवाल। आज आपने टाइम मैनेजमेंट की टास्क दे दी उनको। जी नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। People don't want to work. This is the usual complaint of all managers, leaders. Our present Prime Minister Narendra Modi was Chief Minister of Gujarat prior to this responsibility. There he used Bhagavad Gita's Karma Yoga. So he started Karma Yogi program for all the bureaucrats of his secretariat. So training was arranged there for all officers and other workers that what is Karma Yoga. After becoming Prime Minister, whether he has any plans to start this on a bigger scale or not, I don't know. But he is a person who has actually used Gita as Chief Minister to improve the productivity and performance of his people. Similarly, we know that he is almost a Karma Yogi by his own performance, who can devote 16 to 18 hours a day for doing service of people. Now, in management field, first thing is this, that one should attentively, with full concentration, listen to what Guru or what his boss says. Arjun's problem started with his lack of concentration actually. There was no point in raising this issue had he been very attentive to what his teacher or mentor Lord Krishna was saying to him in 2nd chapter. But anyway, this happened. Then Krishna has made it very clear to him in Slok 3 that for Sankhya yogis, Gyan Yoga is important, and for yogis, the Karma Yoga is important. But there is common goal in both, that through Gyan Yoga also, Sankhya Yogi will also attain the evenness of mind or mental equilibrium. He will not be disturbed by duals in life like failure or success, gain or loss, pains and pleasures. All duals will not be relevant for a Gyan Yogi. So evenness of mind will be there. Lord Krishna explains that the same is the goal of Karma Yoga also. Karma Yoga means Anasakti Yoga. Without any attachment, we are working, we are not attached to fruits, outcome, etc. Now, in management field, we have a problem that whole Western education of management is driven by the material objectives of life.
People work for money or material benefits. People work for name or fame. So even Acharya Chanakya has stopped there only. He has classified people into three groups and he has given motivational tools for each group. But when we go through these verses of Gita, we find that Lord Krishna has given a very creative and innovative solution to the problem of poor work ethos or discipline in the organizations. He says one should do his duty as duty, not for money, not for name or fame. He says that inspiration is something different from motivation and it goes beyond money and material things. That is the major contribution of Bhagavad Gita for the field of management. But I am sorry to say, most of the leaders and managers talk about it, but they find it very difficult to put it into practice due to several limitations that is there. So change may come, but we have to observe patience and we have to make repeated efforts to practice this thing given by Lord Krishna. In Slok 4th, he says, without doing karma, nobody can remain. And that is very true. Even if we sit idle or if we sleep, even then it is a karma. Some action is involved in that also. So we can't say that I am not doing anything. No, you are doing something. You are sleeping. You are sitting idle. So you are doing something, whether it is permissible under rules of the organization or not. That is there, that where you should sleep, when you should sleep, when you should sit idle, and when you should be active. So things are provided in code of conduct, rules, etc. in management field. So one employee was caught because he was playing game of cards during office hours. So he was suspended on this account. He was doing something, but it was not permissible. So Lord Krishna says that we have to start work in order to reach the goal of akarma. निष्कर्म मीन्स अकर्म. कर्म में अकर्म किस प्रकार से आ सकता है, ये एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट, यूनिक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा. अकर्म कब होगा? जब अपने में कर्ता भाव नहीं हो. कर्ता भाव का आई एम डूइंग ऐसा उसको ईगो नहीं होना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात ये, खंडेलवाल साहब नेक्स्ट राउंड में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा. अभी हम इतना ही लेते हैं. और आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं आरपी जैन साहब. उनसे एक बार हम, उनका अभी एक भी राउंड नहीं हुआ है, तो पहला उनसे आज वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर हैं, तो उनसे हम पहले बातचीत कर लेते हैं, सुन लेते हैं. जैन साहब स्वागत है, वेरी वार्म वेलकम. तो जैन साहब मैं आपसे जानना ही चाहूंगा असल में, तो वैसे तो आप अपनी बात रख लेंगे, मैं बता भी चुका हूं आपको. हम वही चीज आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो संस्कृत वांग्मय को लेकर आपके पूर्वजों से लगाकर अब तक आप उस परंपरा को, उस ट्रेडिशन को निभाते आ रहे हैं, इसके पीछे कमिटमेंट जो है आप लोगों का, वो भी हमारे व्यूअर्स को, और जिस तरह से आप लोगों ने शुरुआत किया, थोड़ा सा उसके ऊपर भी आप बताइए. जी जैन साहब. अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी. सबसे पहले तो मेरा सबको चरण वंदन. आप लोगों ने सबने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाएं.
मैं आप समझता हूं कि शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मैं इतने बड़े बड़े विद्वानों के सामने आ रहा हूं। स्वागत है मोतीलाल आपका। बनारसी जी, मोतीलाल बनारसी दास की शुरुआत, इसको शुरू करने वाले जिन्होंने किया था उनका नाम था मोतीलाल जैन, जो इसके फाउंडर थे। उनकी बैकग्राउंड ये थी कि वो एक केवल आप समझ लीजिए कि एक बैंक एम्प्लॉय थे। उनके पास कुछ भी करने के लिए पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था, लेकिन उनके अंदर लगन थी पुस्तकों के प्रति, और बुक लवर थे, और कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो जुड़े हुए थे। इसलिए उस लगन को उन्होंने चालू रखा। उससे जन्म हुआ इस बात का कि मुझे कुछ पुस्तकों का काम करना चाहिए। अब पुस्तकों का काम करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ पैसा मांगा, और उनकी पत्नी जो थी वो सॉक्स बुना करती थी। उनके पास भी पैसा आता तो कहाँ से आता, तो केवल आप समझ लीजिए कि उनको 27 रुपए मिले, और यही थी मॉडेस्ट बिगिनिंग मोतीलाल बनारसी दास की। और उनका जो शुरुआत में मतलब जो कैपिटल था वो मोतीलाल बनारसी दास का 27 रुपए से शुरुआत हुई थी। तो ये उसकी शुरुआत की हिस्ट्री है। मोतीलाल जैन के बड़े सुपुत्र थे बनारसी दास जैन, और उनकी फैमिली में करीबन मैं समझता हूँ उनके 6-7 लड़के रहे होंगे। मैं तो खैर बाद में जन्मा हूँ, तो उनमें से भी जनरेशन में ये आए समझ हैं। लीजिए कि मोतीलाल जी से आपकी जो जनरेशन है वो कौन सी जनरेशन है इस वक्त? मैं 4th जनरेशन में आता हूँ। 4th जनरेशन। गुड। तो मोतीलाल जी के बड़े पुत्र थे बनारसी दास जैन, और बनारसी दास जैन के सुपुत्र थे मेरे फादर, मेरे पिताजी श्री शांतिलाल जैन। तो शांतिलाल जी ने इस काम को आगे बढ़ाया श्री सुंदरलाल जैन जी के साथ में, जो उनके अंकल थे, मतलब मोतीलाल जी के छोटे सुपुत्र थे। उनके अंदर पुस्तकों के प्रति, काम के प्रति बहुत लगन थी। तो ही हैड अ पैशन फॉर बुक्स अलॉन्ग विद जो मोतीलाल जी ने छोड़ा वो तो था ही था, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि MLBD की शुरुआत 27 रुपए के कैपिटल के साथ हुई है। अब आज उसकी क्या वैल्यू होगी मैं नहीं जानता। तो ये मोतीलाल बनारसी दास का पहला जो यूनिट था वो कहाँ था, कहाँ से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई थी, जो आज पाकिस्तान है। और ये शुरुआत लाहौर में तो हुई, लेकिन क्योंकि पार्टीशन का टाइम जब आया तो सब कुछ तो जल जला गया था। एवरीथिंग वॉज बर्न डाउन टू एशेस। और हमारे जो बुजुर्ग थे उनको वहां से निकलना था, वो निकलना भी आसान काम नहीं था। खाली हाथ वो एक शरणार्थी की तरह मेरे पिताजी और जो परिवार के लोग थे वो
आए दिल्ली में शरणार्थी बनकर, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। सिर्फ एक ही सहारा था, वो था पटना में ब्रांच थी जो कि 1937 में एस्टैब्लिश हुई थी, और वो आज भी है। टेक्स्ट बुक्स MLBD की जो चलती हैं वो पटना से चलती हैं। तो पटना में फिर आए, अल्टीमेटली ये पटना में कुछ महीने रहे, लेकिन इस तरह के पुस्तकों की मार्केट पटना नहीं थी, वो असली मार्केट थी बनारस। तो कुछ महीनों के बाद उनको शिफ्ट करना पड़ा, तो उन्होंने फिर शिफ्ट किया बनारस। तो एक चीज बनारस, जी कंप्लीट कीजिए। जी बताएं बताएं। एक चीज मैं इस बीच में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो कंटेम्प्रेरी जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं और जिस तरह की ये बुक्स छापते हैं जिससे बहुत बल्क में मनी कमा सकते हैं और बहुत सारा कमर्शियल एंटरप्राइज कर सकते हैं, ऐसे में इसके पैरेलल आप जिस तरह से इंडोलॉजी की, संस्कृत की, इंडियन स्क्रिप्चर्स की और ओल्ड स्क्रिप्चर्स की जो बुक्स लेकर आते हैं, तो किस तरह से आप लोग इसमें अपना कमिटमेंट बनाए हुए हैं? अभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि उधर जाकर पैसा ज्यादा कमाया जा सकता है बल्कि इधर में कम पैसा है? ऐसा है कि इसकी हिस्ट्री जो है, अगर आप उसको ये अगर MLBD की पिछले 120 बरस की हिस्ट्री को यदि आप देखें, तो इसका क्रक्स ये है कि हमारी बहुत स्लो शुरुआत हुई थी, लेकिन स्लो के साथ साथ ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत स्टेडी चल सकता है। अगर आप इसमें ये समझें कि इसके अंदर आप बहुत बड़ी छलांगे लगा सकते हैं, बहुत कमाई कर सकते हैं, बहुत पैसा आ सकता है दूसरे धंधों की तरह, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। लेकिन इसके अंदर यदि इंसान की पेशेंस है और इंसान के पास सहन शक्ति है हर चीज को समझने और चलाने की, तो भले ही ये चल सके। फैंटास्टिक। इसलिए आज आप देखेंगे, आज के जमाने में आप ये देखेंगे कि इतनी स्पेशलाइजेशन को लेकर, इतनी नीश एरिया को लेकर इंसान मतलब कोई भी बिजनेस हाउस चलाना चाहे, तो शायद ही मैंने देखा नहीं है कि किसी की इतनी हिम्मत होगी। छोटे मोटे पब्लिशर्स जरूर हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, हम इसको इसलिए चला पाए हैं क्योंकि हमारा जो परिवार था वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, और काफ़ी अरसे तक हम एज ए जॉइंट फैमिली बिजनेस रहे हैं, इकट्ठा काम किया है, इसलिए हम इस काम को कर पाए हैं। अगर हम जॉइंट ना होते, इसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे, और ये जॉइंट फैमिलीज को लेकर हमारा एक कमिटमेंट भी है। इसके ऊपर एक शो भी हम करना भी चाहते हैं कि हमारी जो हमारे इंडिया की या बाहर की भी जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो किस तरह से आराम से एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। आजकल जिस तरह का न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके बरक्स, उसके पैरेलल क्या सीन है और किस तरह की बात है, इसके ऊपर हम दोबारा से आपको इन्वाइट भी करेंगे और शो भी करेंगे। और हम हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहते हैं कि आज हमने आरपी जैन साहब को इसलिए इन्वाइट किया है कि आप जान सकें कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति की, हमारी भारतीय वांग्मय की ये जो ज्ञान परंपरा है, इसकी जो बुक्स हैं जो संस्कृत में हैं, और संस्कृत से किस तरह से इन्होंने ओल्ड स्क्रिप्चर्स को लेकर पांडुलिपियां जुटाकर मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर और किस तरह का एक काम किया है, एक ड्राइव के तहत काम किया है, और संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और देश दुनिया में हमारी इस ज्ञान परंपरा को विस्तृत रूप में फैलाया है। और एक विद्वान व्यक्ति, यदि मैं याद करूं तो प्रोफेसर दयानंद भार्गव से एक दिन हमारी बात हो रही थी, और उस वक्त जैन साहब भी हमारे साथ थे। जैन साहब के सामने कहा प्रोफेसर दयानंद भार्गव साहब ने कि जो काम भारत की सरकारें नहीं कर पाई वो एक व्यापारिक घराने ने कर दिया है। ये इतना बड़ा काम हुआ है, इसलिए आज हमने जैन साहब को इनवाइट किया था। अब हम हमारे क्रम में आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी से एक बार फिर से एक राउंड करते हैं, ब्रीफ राउंड कर लेते हैं। आचार्य जी,
जी Ji, Subhash ji, we'll just make it quick. Picking up a few points here. Here, the first question was that when Arjuna said that I want to know what is beneficial for me. Now, Lord Krishna understood that when he says that I want to know what is beneficial for me, that means he has still not understood and he is thinking himself to be a doer. Now, since he had not understood, that is when Lord Krishna started explaining again. What happens? What is this doer thinking? Where does this come from? Now, the doer thinking comes from one point, that is that either you can be a doer or the Lord can be a doer. Unless and until you correct yourself that I am not a doer. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham vande paramananda madhavam. You, Madhava, you are the Paramananda, you are the Lord who makes the Pangum, Langayate, a lame person cross mountains. A person who is not able to speak, you can make him talk for days and days together. How can I be a doer? When everything in the world is done by you, the creator is you, the material and maker of this entire cosmos is you. When you did the first karma and you said that may I become many, that is how the karma started, then how can I be doing karma? These hands are doing what you are making them to do. These eyes are seeing what you are making them to see. My mind is thinking what you are making my mind to think. How can I say that this thought is mine when you are making the thought come in my mind? When you are making my intellect to grow, how can I say that this is my intellect? Unless and until you have that clarity that I can either be a doer or you can be a doer, unless and until you can choose that from your mind, your intellect, until then you cannot leave that doership. That's number one. Number two, when it comes to doing karmas, even if we look at doing small karmas, every house in this entire world goes to do puja or a prayer ceremony. They might take candles with them, they might take incense with them, they might take fruits with them, they might take some offerings like, lamps or some they might bake something or take some sweets for the Lord. They do the offering and then they say, oh Lord, I've come here to offer my prayers. Now please give me a Lamborghini. Now listen, you're asking for a Lamborghini after offering the sweets which are made by somebody else. The incense is made by somebody else. The candle is made by somebody else. The lamp is made by somebody else. It took 50 more people for this entire, the things to come to you. And there was another 50 more people who were involved in making and, packing them and labeling them and selling them. And that is how it has come to you. And you want a Lamborghini all by yourself for it. What about these people who have done the karma in order to bring that one incense which you are lighting with your hands, which are actually doing the action because of Ishvara, but you want a Lamborghini all by yourself? How is that justified? Good point. Good point. Fantastic. That cannot be justified in any way. And the last point I'm going to talk about is the word sannyasa, which was used by Jha, is that sannyasa doesn't mean sannyasa ashrama alone. Sannyasa doesn't mean that you become a monk after gaining jnanam. Sannyasa means samyak nyasaha asti iti sannyasa. The one that lives in totality of Brahma knowledge, that person is called a sannyasi. Oh, order to you, Sharma. Fantastic. जय साहब, आपके बाद में फिर हम एक्सीलेंसी से रिक्वेस्ट करेंगे. जी जय साहब. देता हूँ. जी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है. हाँ, सबसे पहले मैं जैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं तो संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ और हंसराज कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में. तो वहाँ जस्ट गेट पर इनका मोतीलाल बनारसी दास का बुक शॉप है.
फिर वहीं से मैंने एमफिल पीएचडी किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैंने जितनी बुक्स पढ़ी उसमें अधिकतर वहीं से खरीदी थी। और हम लोग फैंटास्टिक, एक वेल डन। संस्कृत में जिसको हम एक हाई स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो मोतीलाल बनारसी दास है। तो भारत में विश्व स्तर का अपनी ज्ञान परंपरा को मेंटेन करना और सारी बुक्स ऐसी पब्लिश करना जिसमें एक ऑथेंटिक कंटेंट हो, तो इसका एक पर्याय है मोतीलाल बनारसी दास। तो इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के से आप जुड़े भी हैं तो इस दृष्टि से भी ये बहुत प्रसन्नता की बात है। शर्मा जी शुरू से ही उनकी चर्चा करते रहते हैं। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात है कि जो बहुत संक्षेप में यदि हम बात रखें तो जो 4 लेयर की बात कर रहे हैं, एक तो अकर्म की स्थिति है। अकर्म वो व्यक्ति करता है जो कर्म करते हुए भी या तो मोहवश या अज्ञानवश वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, यद्यपि वो करता है। तो उसको तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आलस्य और ये जो इनएक्शन जिसके दिमाग में है वो बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि उसके बिना न तो उसका शरीर आगे बढ़ेगा, न परिवार बढ़ेगा, न समाज बढ़ेगा, न राष्ट्र या प्रकृति आगे बढ़ेगी। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है कि इसके ऊपर है सकाम कर्म करने वाले। तो भगवान कहते हैं कि अकर्म से तो सकाम कर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फल की इच्छा से तो काम करते हैं। और जो इसी तीसरे अध्याय का जो 26वां श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्म करता है उसको कभी भी डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी लोग हैं उसको उसी रूप में काम करवाए और उसके फल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाए, लेकिन कर्म अवश्य होना चाहिए। उसके आगे वो निष्काम कर्म की बात करते हैं, जहां पर जो एक लार्जर स्केल पर है कि हमें कर्तव्य भाव से कार्य करना है लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है, और वो एक ज्ञान की ओर या ईश्वर की ओर उन्मुख होने का एक मार्ग है। उसी से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उसी से ईश्वर के समीप व्यक्ति पहुंचता है। और जो हाईएस्ट स्टेट है, इसी में आइंस्टाइन का एक सेंटेंस हम बार बार पढ़ते थे कि जब 1921 का नोबेल प्राइज उनको 22 में मिला था तो वो जापान की यात्रा पे थे। तो वो जाते जाते उनकी 2 लड़कियां थी, उनको वो वही अंतिम वाक्य बोलकर गए थे कि ट्राई टू गिव मैक्सिमम टू अदर्स एंड टेक लेस फ्रॉम अदर्स। तो ये जो अधिक देने की बात, लोगों के लिए करने की बात, जन कल्याण की भावना के साथ कर्म करने की बात, इसको भगवान कृष्ण ने बहुत महत्व दिया है। और यही करते करते जब अंतःकरण की शुद्धि होती है, जब हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर से एक हमारा तादात्म्य भाव स्थापित होता है, तो नैष्कर्म बन जाता है, फिर कर्म ही नहीं होता, फिर आप जो करते हैं वो एक अध्यात्म बन जाता है और वही एक आनंद का विषय है जो हमें करना चाहिए। ये अंतिम जबरदस्त 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 जा साहब, जबरदस्त। तो अब हम योर एक्सलेंसी, कैन यू हियर मी? Yes. Yes, I'm hearing you. Are you hearing me? Yeah, loud and clear. Yes. Please. Yeah. Thank you again. My closing thoughts and remarks. Firstly, it was such a spirited, riveting conversation on Karma Yoga. I enjoyed it very much. Special thanks to Mr. Jan for putting me on to you, Mr. Sharma, and giving me this opportunity today. And I would like to leave a quick thought, which is basically, if we look at a flower, a rose, who looks at the rose? Which is doing the action? Is it the eyes? Is it the mind? Or is it something that goes beyond the mind, beyond the eyes? Let us engage ourselves in finding the true experiencer of the experience.
We are not the object, we are the subject. Let us enter into that realm which goes beyond the mind, beyond the intellect, experience that realism, that I am. Thank you all very much. तो अब मैं नाथकर्णी साहब एक मिनट में आप और खंडेलवाल साहब अपनी बात रख लें, फिर कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं. अनम्यूट कर लीजिए. Some additional information on Kapila Muni, the founder of Sankhya Vidya. In our own time, Swami Vivekananda has extolled the sage as the greatest psychologist the world has ever known, for showing how human consciousness is one of the key elements in the mental makeup of objects, internal as well as external. This is exactly what His Excellency was saying. Who is seeing the rose? Who is experiencing it? Now imagine the smarts of sage Kapila, who has made us aware of this conundrum and its possible solution, which is extolled by none other than Swami Vivekananda. You know, in this manifestation, which greatly predates the advent of Gautama the Buddha, Kapila looks for liberation from the cycle of rebirths through insight into the true nature of the self, which is what His Excellency also emphasized. What is the true nature of the self? And here, may I pause a little and take the liberty of thanking R.P. Jain personally for providing us ammunition for such a quest and such a journey. I remember the Ramcharitmanas that he presented to my erstwhile boss, Mr. M.V. Kamath, the venerable Washington correspondent of who later became the editor-in-chief of Illustrated Weekly. It was the beginning of a journey which has made me aware of the riches and the sheer scope of Indian culture, which was available for a very reasonable price. And I thank everybody in the Jain family and the Banarasidas establishment for making this possible. Especially I remember the value rendered to me by Thakur Jaidev Singh's exegesis on Kashmir Saivism, which was very important for me at a very critical juncture where we were trying to put together a series for the Times Foundation. Having said that, let me get back quickly to the Mahabharata, which extols Kapila as the knower of yoga. So he is not opposed to yoga. Contemplation is not opposed to yoga. He is a master in the science of liberation. Moksha Shastra Acharya says Mahabharata of Kapila. In a Jataka tale, the Buddha is Muni Kapila in one of his former lives. But the Kapila that we know today is world known for his association with the philosophy of rationalistic dualism called Sankhya, which literally means counting or related to numbers. The Bhagavad Gita also reiterates the vital importance of sage Kapila. As the Supreme Lord of the universe, Krishna is embodied as Kapila Muni among the Siddhas, just as he is embodied in Narada among the divine sages. As the originator of the Sankhya system of philosophy, sage Kapila is most often seen in the Indian tradition as the great liberator. He is also venerated as being heaven-born and for being endowed with self-existence. Great. In conclusion, may I say, the early Upanishads rank Kapila higher than even Prajapati and link him directly to the tawny golden Hiranyagarbha and to Shivarudra himself. And Indic tradition goes to refer to him as Ishvara Maharshi, the great seer who is the very incorporation of God. In our own age, Kapila is also said to be beyond beginning and the end of cyclic times,
But I can go on and on. I would like to listen next time. my fellow exponents of this great enchanting Vidya that is being offered today in this digital age. Thank you. वेरी वेल सर. एंड प्रोफेसर खंडेलवाल साहब 1 मिनट में ही कंप्लीट कीजिएगा प्लीज. टाइम बिल्कुल हम खत्म कर चुके हैं. मिनट की बात मत करिए, मुझे कुछ बोलने दीजिए. नहीं, टाइम नहीं है. नेक्स्ट एपिसोड में बोल लीजिएगा जो कुछ रह गया. 1 मिनट बहुत है आपके लिए, प्लीज. ऐसा है कि भगवान कृष्ण जो है श्लोक 4 में स्पष्ट करते हैं कि समता बुद्धि के बिना कर्म योग सिद्ध नहीं होता और बिना कर्म के प्रारंभ किए कोई कर्म योगी बन नहीं सकता, और कर्म त्याग दिया जाता है तो भी इसको पाना संभव नहीं है. समता बुद्धि को कर्म का प्रारंभ ही नहीं करें या कर्म का त्याग कर दें तो समता बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती. इसी तरह श्लोक 5 में वे कर्म किए बिना कोई भी नहीं रह सकता इस सृष्टि में, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया. व्यक्ति की जैसी प्रकृति है, नेचर है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, उसके अनुसार वो कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है. अगर कर्म को छोड़ने की कोशिश भी करे तो वो वापस बाध्य होगा. श्लोक 6 में चुपचाप बैठे रहना भी एक कर्म है. एक प्रकार से वो कर्म नहीं करे और मन से उसका चिंतन करता रहे तो इसको उन्होंने एक मिथ्या आचरण का, मिथ्याचार कहा है, जिससे हमें बचना चाहिए. श्लोक 7 और 8 में जो है अनासक्त भाव से निष्काम कर्म करने का उन्होंने उपदेश दिया है और कर्तव्य अपना जो है वो करे. मैनेजमेंट के फील्ड में डूज एंड डोंट्स जो है वो सभी कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन का भाग है. जो डूज हैं वो कर्म हैं और जो डोंट्स हैं वो विकर्म है, मतलब प्रोहिबिशंस हैं. और अकर्म की वो स्थिति है जब व्यक्ति अपने एक कर्म योगी के रूप में अपना कर्म करता है, उससे उसको मुक्ति प्राप्त होती है और किसी भी तरह का पाप या पुण्य उसको लगता नहीं है. वो एक उच्च स्थिति है मतलब कर्म की. थैंक यू. तो आपने सुना, ये था आज का. आ रही है जी. यस, Sharma ji, one sentence. I am Those out who of want time, to please. visit, okay, you can go to Rajasthan to Kolayat to visit the Samadhi of Kapila Muni. That is all I wanted to say. Yeah. Please. So please bear with us. Time is out. Yeah. So आपने सुना आज का हमारा ये कार्यक्रम गीता उपनिषद के ऊपर. तो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस प्रोग्राम में हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर डॉक्टर रोजर गोपाल साहब. योर एक्सीलेंसी, thank you so much on behalf of our team and on behalf of our all panelists. We would like to acknowledge a very big note of thanks. Thank you. बहुत स्वागत. थैंक यू. एंड आज हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर जुड़े हुए थे बहुत ही बड़े जिज्ञासु थिंकर और मोतीलाल बनारसी दास के संस्थापकों में से एक, संचालकों में से एक, डायरेक्टर मोतीलाल बनारसी दास के, MLBD के, और हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं उस संस्थान के डायरेक्टर RP जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे. जैन साहब, आभार आपका. और सुभाष जी, सुभाष जी, मैं आपका धन्यवाद. आज मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा कि आज कर्म फिलॉसफी पे इतनी बातचीत हुई तो जो मैंने अपनी जीवन में जो सीखा, मैं अक्सर विपश्यना के लिए विपश्यना शिविर के लिए जाया करता था. तो उसमें जो हमारे गुरु जी थे सत्यनारायण गोयंका जी, उन्होंने बहुत ब्रीफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कर्म आज के इस संसार में कर्म का रोल क्या है. और वो रोल
मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जैन साहब, कर्मयोग अभी चालू है, अभी आज से शुरुआत हुई है कर्मयोग की, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप कर्मयोग के ऊपर, हाँ नेक्स्ट एपिसोड में आप कर्मयोग के ऊपर हम आपको इनवाइट भी कर लेंगे, एंड ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की भी बात होगी कि आप दोबारा से भी जुड़ेंगे, ये अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जल्दीबाजी में न तो बात हो पाएगी और कर्मयोग के ऊपर भी लंबा एपिसोड चलने वाले हैं, तो उसमें हम आपसे जरूर बुलवाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जी, तो आपका आज आने के लिए बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे JNU के प्रोफेसर RN झा साहब, ऋषिकेश से हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ी हुई थी पूज्य आचार्य राधा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट विठल जी नाडकर्णी मुंबई से जुड़े हुए थे। साथ ही हमारे साथ गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के सीनियर प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब जुड़े हुए थे, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे राजस्थान सरकार में आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी पंकज जी ओझा। आप सभी कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। योर एक्सेलेंसी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में। आज हमने अध्याय 3 के श्लोक 3 से 8 तक का निरूपण किया है। अभी हालांकि कर्मयोग बाकी है, कर्मयोग के ऊपर पूरी व्याख्या चलेगी, हमारे यही जो एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं ये और व्याख्यान करेंगे, तो हम लगातार लेकर आते हैं ये आपके समक्ष एपिसोड। और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के, जैसा कि आप जानते हैं, जो नॉलेज पार्टनर हैं जिन्होंने पावर्ड बाय किया है MLBD रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन, विच इज इनिशिएटेड बाय मोतीलाल बनारसीदास, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। I wish you good luck, success and happiness. Thank you so much. नमस्कार।